हेलो दोस्तों, मैं राही शर्मा आ गया हूँ आपके सामने फिर से प्रैक्टिस सेशन लेके। लास्ट वाली प्रैक्टिस क्लास में बहुत कम हुआ है तो मैंने इसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया ताकि आपको मजा आए। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। आपको बोलनी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपको कोई नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो बस इसे चलाइए, बस साथ में बोलिएगा मेरे, ठीक है? अपने आप अंग्रेजी आ जाएगी। बस जुबान को चलाना है, दिमाग को नहीं चलाना। जो लोग दिमाग चलाते हैं ना, उनका दिमाग ही चलता है, कामयाब नहीं हो पाते। कई लोगों के पास, कई लोग अमीर क्यों नहीं है? दिमाग में बहुत कुछ है, मगर हाथों में दम नहीं है। मैं राइट हो रहा हूँ? तो आइडियाज के लोगों के पास बहुत सारे आते हैं, कर नहीं पाते। ऐसे अंग्रेजी बोलना चाहते हो, दिमाग में चलाओगे, समझ में आएगा, बोल लेंगे। जुबान चलाओ, जुबान। ठीक है, नाउ लेट्स गो इट। रूल में कोई भी आपको शक है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे 60 डे चैलेंज वाली आप प्ले लिस्ट को देखिए। उसके अंदर रूल आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, उस वाली क्लास में रूल क्लियर करें, इसमें मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखिए मजा कैसे आपको अंग्रेजी आती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वर्ड लिखा हुआ है, फ्लैटर योरसेल्फ। आपसे अगर प्रोनाउंस हो जाए बहुत ही बढ़िया। फ्लैटर नहीं है, आधा फे है, क्योंकि मेरे से लिखा नहीं गया, फॉन्ट ही वाला मिल नहीं रहा था। मैं बुक के अंदर अब दुनिया तो उसमें तो आ जाता है, तो पावर पॉइंट के अंदर आधा एफ नहीं आ, फे नहीं आ रहा। तो अगर किसी को पता लगता है कैसे लाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कि पावर पॉइंट के अंदर हम आधा फे कैसे लिखें, राइट? उसमें तो पता है मेरे को, दैट हैपेंस एमएस ऑफिस वर्ड में। तो फ्लैटर योरसेल्फ, अपने आप को ज्यादा समझदार समझना, अपने आप को ज्यादा चतुर समझना, अपने आप को ज्यादा चालाक समझना होता है फ्लैटर। क्या होता है फ्लैटर? तो क्या आप अपने आप को ज्यादा चतुर समझते हैं, चालाक समझते हैं, समझदार समझते हैं? तो कई लोग कहते हैं, ओए अपने आप को ज्यादा साना मत समझे, अपने को ज्यादा चालाक मत समझे। डोंट फ्लैटर योरसेल्फ। हम रिपीट अगेन, डोंट फ्लैटर योरसेल्फ। ने अपने आप को शाना मत समझो, चालाक मत समझो। तो क्या आप समझते हैं? डू यू फ्लैटर योरसेल्फ? तो ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है, जब पहला आ गया डू यू फ्लैटर योरसेल्फ। अब अगर आप अपने को शाना समझते हो तो आप क्या बोलोगे? आई फ्लैटर माई सेल्फ। बोलिए, आई फ्लैटर माई सेल्फ। बस साथ में बोलते रहिए, जुबान चलाइए। खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते हुए, कोई भी काम कर रहे हैं, बस काम करते बोलते रहिए, आई फ्लैटर माई सेल्फ। क्योंकि ये मसल एक्सरसाइज है। जैसे जिम जाते हैं, म्यूजिक चलता रहता है, आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, म्यूजिक बस चल रहा है। ऐसे काम को ऐसे करते रहिए। तो जब जिम में एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बनाते रहते हैं ना, बॉडी बन जाती है ना गाना सुनते हुए भी। ऐसे ही आप कोई भी काम करते रहिए, आप बस जीप चलाते रहिए अंग्रेजी में, जुबान आपकी अच्छी हो रही है। इट विल बी डन, डोंट वरी। दिक्कत क्या हो, कॉन्सेंट्रेट करके। अब ये मसल वाला काम है, दिमाग वाला काम नहीं है। आपको चीज याद करनी है तो जाहिर सी बात आपको कंसंट्रेशन चाहिए, राइट? लेकिन जब मसल को मजबूत बनाना है तो उसमें दिमाग का कोई यूज नहीं है, उस मसल को काम करे ना। आपकी जुबान अंग्रेजी नहीं बोलती तो जुबान को बुलवाना है, राइट? तो जी बढ़ के गाने चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, खाना हो रहा है, होने दो। तो जुबान चलाइए, ठीक है? तो आई फ्लैटर माई सेल्फ। और अगर आप अपने आप को ज्यादा चतुर नहीं समझते हो तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट फ्लैटर माई सेल्फ। ठीक है, तो क्या एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए साथ में, डू यू फ्लैटर योर सेल्फ? जी सर, मैं चतुर समझता हूं, अपने आप को रहा हूं। आई फ्लैटर माई सेल्फ। जी नहीं, मैं तो नहीं करता। आई डोंट फ्लैटर माई सेल्फ, राइट? और किससे बोलना पड़ जाए, ये क्या बोल सकते हो? या चतुर ना समझ अपने आपको, या चतुरा में समझे अपने आपको। डोंट फ्लैटर योर सेल्फ। अब आती है बात बैक बाइट। जी हाँ, ये एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, ठीक है? ये अलग कर दिया मैंने, इसको ठीक करना। तो जीव, क्या आप पीठ पे चुगली करते हो? जियो बैक बाइट, ठीक? जियो बैक बाइट। तो यहाँ पे लोगों से लिखा हुआ बैक बाइट, यहाँ पे छूट गया स्पेस। जियो बैक बाइट, क्या आप पीठ पीछे किसी की बुराई करते हो? अगर आप करते हैं तो आई बैक बाइट। और अगर आप नहीं करते हो तो आई डोंट बैक बाइट। एक और वर्ड होता है बिच, BITC, बिचिंग, है ना? बहुत गंदी गंदी बुराई करना होता है। एक तो होता है भाई, शर्मा जी का बेटा ऐसा, बैक बाइट और कुछ भी कैसा, पीठ पे चुगली करना। बिच में तो आप बुरा ही बोलते हैं,
भाई पीठ पे चुगली करना, उसने ऐसा क्या होता अच्छा काम किया, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बस। बिच में तो क्या करते हैं, केवल बुराई ही करते हैं। तो क्या आप एक तो क्या आप पीठ पीछे चुगली करते हो? जियो बैक बाइट, रिपीट कीजिए, जियो बैक बाइट। आप करते हैं तो आई बैक बाइट, और अगर आप नहीं करते हैं तो आई डोंट बैक बाइट। क्या बोलोगे? आई डाउन, साथ में प्रोनाउंस कीजिए डाउन ना कि डोंट। आई डाउन बैक बाइट। अब आती है बात नेक्स्ट, वो क्या हमारा थ्रो टेंट्रम्स। यहाँ पर लिख नहीं पाया है मैं, दो डंडे का टेंट्रम्स, क्योंकि उस माही का संबंध क्या क्या थ्रो टेंट्रम्स, नखरे दिखाना। तो वही मैं नखरे नहीं दिखाता, तो आई डोंट थ्रो टेंट्रम्स। ठीक है, मैं नखरे नहीं दिखा। पहले तो पूछो आप, क्या आप नखरे दिखाते हो, है ना? क्या आप ये काम करते हो? जियो, या जियो थ्रो टेंट्रम्स, या जियो थ्रो टेंट्रम्स। अगर आप नखरे दिखाते हो तो आप क्या बोलेंगे? आई थ्रो टेंट्रम्स। और अगर आप नखरे नहीं दिखाते तो आई डोंट थ्रो टेंट्रम्स। एक बार फिर से साथ में बोलिए, जियो थ्रो टेंट्रम्स, आई थ्रो टेंट्रम्स। कह लो बहुत वीक है उनके लिए बना कोर्स, ये ऑलरेडी आता उनके लिए नहीं बना। और अगर आप नखरे नहीं दिखाते, आपके करंट लाइफ में ये काम नहीं है, तो आई डोंट थ्रो टेंट्रम्स। साथ में बोलते रहेगा, अपना आप आ जाएगी अंग्रेजी। अब आती है, ये तो पता है, डू द विनो शॉपिंग। आई एम सेइंग डू द विनो शॉपिंग। जी हाँ, डू द विनो शॉपिंग। विंडो क्या होता है? डी को गैप कर देते हैं, या डी को स्लो बोला, डू द विनो शॉपिंग, तो फ्लुएंसी आती है। डू द विनो शॉपिंग, विनोद होता है ना, विनोद वाला हो रहा, विनोद शॉपिंग, डू द विनोद शॉपिंग। साथ में बोलिए, डू, ये डू बोलेगा, दा तो टाइमर वाला हुआ ना, तो डू द विनोद शॉपिंग। विनोद शॉपिंग क्या होता है? एक तो होता है शॉपिंग, ये होता है कि आप क्या करते हैं, दुकान में खरीद के आते हैं। एक होता है गर्मी का मौसम है, आपके पास ना कूलर है ना एसी है, आप में चलो भाई डी मॉल चलते हैं, कोई मॉल, लुलु मॉल, कोई से मॉल जाते हैं, वहां पर कम से कम एसी में तो रहेगा। पहले क्या था, कई सारे पार्क ऐसे यहाँ पर भोपाल के अंदर, कमला पार्क है, चिनार पार्क है, मयूर पार्क है, लोग अपने कपल वगैरह, फैमिली वगैरह भी सब जाया करते थे, गुलजार रहते थे पार्क वगैरह। लेकिन जब से ये मॉल्स बने, डीवी मॉल वगैरह बने हमारे भोपाल के अंदर, लोग वहां पर जाकर बताते हैं, इतनी गर्मी में कौन जाए, इतनी ठंड में कौन जाए वहां पे, चलो राइट वहीं चलते। वो जब कुछ लवी डवी करना पड़ता तो ये भागते पार्क, वरना भाई सब डी मॉल में पड़े रहते हैं हमारे, राइट। तो वो बताइए, विनो, अरे यहाँ पे तो ये आ रहा है, इसको ठीक कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या हो गया, थ्रो टेंट्रम से रह गया, लेकिन मुझे क्या बना था, डू यू डू द विनो शॉपिंग, यही होता है हमेशा। Got it? ऐसा ना, ठीक है, तो डू यू डू डू द विनो शॉपिंग, साथ में बोलिए, डू डू द विनो शॉपिंग, साथ में बोलेगा, विनो शॉपिंग। ठीक है, तो आप तो करते हैं, लेडी है तो पक्का करेंगी। आई डू द विनो शॉपिंग, साथ में बोलेगा, आई डू द विनो शॉपिंग। थोड़ा फास्ट करें, आई डू द विनो शॉपिंग। और अगर आप नहीं करते, जैसे मैं करता ही नहीं, तो जाऊंगा तो लेने के लिए जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं, तो मना कर दिया, आई डाउन, आई एम रिपीटिंग अगेन, आई डाउन, साथ में कीजिए, क्योंकि आप डोंट बोलोगे तो मैं आपको साथ में करा रहा हूं, आई डाउन डू द विनो शॉपिंग, आई
down to the window shopping. Right? अब आती है बात bunk of the class. जी हाँ, what is this? Bunk of the class. अब now what is bunk of the class? आपने हमेशा सुना होगा लोग बोलते हैं क्लास से गोल मारना, और आपने देखा कि लोग बोल देते हैं क्या चीज कि भैया bunk the class. No, it's not bunk the class. It's called bunk off. I'm repeating, bunk off. Off लगाएं, bunk the class ना बोलें, bunk off the class बोलें. क्या बोलेंगे आप? bunk off the class. Got it? क्या बोलेंगे? bunk off the class. तो क्या आप क्लास से गोल मारते हैं? भाई हम तो बहुत मारा करते थे. तो पहले पूछे कैसे? जीव. साथ में बोलिए जीव. यानी क्या करंट लाइफ में यू आप ये काम करते हैं? डू पहले आ रहा है तो इसलिए क्या हुआ? क्वेश्चन है तो क्या तो लगेगा. और साथ में द का मतलब क्या होता है? करंट लाइफ. क्या करंट लाइफ में यू मतलब आपकी, तो जीव क्या करंट लाइफ में आप कौन सा काम बंक ऑफ द क्लास करते हैं? तो जीव बंक ऑफ द क्लास. तो आप तो करते हैं. आप बोले हाँ तो मैं करता हूं. आई bunk off the class. साथ में बोलिए I bunk off the class. और अगर आप नहीं करते तो साथ में मना करेंगे. I, अब कैसे प्रोनाउंस करोगे डोंट को? डाउन. डाउन bunk off the class. साथ में बोलेंगे जीव bunk off the class. जी हाँ, आंसर देना यस में. I bunk off the class. नहीं करते तो I down bunk off the class. सबने सही बोला. Now let's go ahead. हाँ, ये काम तो बड़ा खतरनाक काम है. हमारे सारी महिला परेशान है. राइट? और कोई काम भी नहीं है, जो वर्किंग लेडी है समझ में आता है, मगर अपने काम से परेशान है और रहेंगे भी, क्योंकि इस काम के बारे में कभी ना बताया था घर में और टेंशन वाली बात होती है. तो इस वजह से इसका लोग बारे समझाऊंगा आपको. यहाँ पे है हाउस होल्ड चोर्स. चोर्स के आगे लिखा हुआ घर के काम. अगर लेकिन आप सिंपल चोर्स वर्ड देखेंगे डिक्शनरी के अंदर तो लिखा होगा ऐसे घर के काम जो आप करना नहीं चाहते या अनमने ढंग से करते हैं. जी हाँ, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, बर्तन हो गया, ये जितने भी काम होते हैं, टेबल डस्टिंग वगैरह हो गई, फ्लोर साफ करना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना. ठीक है, अब देखिए टेक आउट द ट्रैश, ये सब क्या है हमारे? ठीक है, घर के काम है. एम आई राइट? ये सब अपने क्या है? घर के काम है भाई साहब. ठीक है, जैसे सॉरी डकार आ गई मेरे को. ठीक है, सो तो घर के काम कई तरह की अंग्रेजी होती है. क्या बोलते हैं? डू द चोर्स. इसका मतलब भी घर के काम है. कई लोग बोलते हैं डू द डोमेस्टिक चोर्स. इसका मतलब घर के काम है. मगर मैंने जब गूगल पर सर्च किया ज्यादातर तो मुझे हवा हाउस होल्ड चोर्स पहले नंबर की नहीं पाया. कई बार क्या होता है टाइप करते हैं तो पहले क्या आता है ना, उसकी स्वीकार्यता ज्यादा है. तो आपको हाउस होल्ड चोर्स ज्यादा मिलेगा बच्चों की नोटबुक बुक वगैरह में. तो हमें इसी के साथ प्रैक्टिस करनी है. डोमेस्टिक चोर्स भी सही है, सिंपल चोर्स भी सही है, मगर आज हम करते हैं हाउस होल्ड चोर्स. वे सारी मूवीज वगैरह ये ज्यादा मिल रहा था मेरे को. ठीक है, तो क्या आपके जीवन में घर का काम करना शामिल है? क्या करंट लाइफ में आप ये काम करते हैं? तो क्या हो जाएगा? जियो. ठीक है, जियो डू द हाउस होल्ड चोर्स. हम रिपीटिंग अगेन. जियो डू द हाउस होल्ड चोर्स. आपने बोला हाँ, मेरी करंट लाइफ में ये काम शामिल है. आई डू द हाउस होल्ड चोर्स. मैं करंट लाइफ में ये काम करता हूँ. आई डू द हाउस होल्ड चोर्स. और मैं करंट लाइफ में ये काम नहीं करता हूं तो आई डाउन डू द हाउस होल्ड चोर्स. मैं तो करंट लाइफ में ये काम करता ही नहीं. आई डोंट डू द हाउस होल्ड चोर्स. एक बार साथ में बोल दीजिए मेरे प्लीज. जियो डू द हाउस होल्ड चोर्स. ठीक, तो आंसर इसमें
I do the household chores, नहीं करते तो I don't do the household chores. Good. अब आती है बात buy ग्रोसरी में ग्रोसरीज, जी हाँ, ग्रोसरीज, ठीक है, एक होता है ग्रोसरी, वो एक बाकायदा डिपार्टमेंट हो गया, मगर ग्रोसरी मतलब क्या, घर के सामान, तो ग्रोसरी यूज करना, ग्रोसरी नहीं बोलना है। तो ग्रोसरीज, देखिए ग्रोसरीज, घर के सामान, किराने के सामान, हल्दी नमक तेल वेल, तो बाय ग्रोसरीज ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं बोलते, ऑनलाइन, बाय ग्रोसरीज ऑनलाइन। तो क्या आपके जीवन में ऑनलाइन काम करना शामिल है? Do you buy groceries online? अब रिप्लाई, क्या आप ऑनलाइन खरीदते हैं घर के किराने का सामान, लाइक डीमार्ट से होता है ना, अमेजन वगैरह से मंगवा रहे हैं आप, तो जियो, यानी क्या करंट लाइफ में यू मतलब आप, जियो बाय ग्रोसरीज ऑनलाइन? तो आपने बोला हाँ जी, मैं तो खरीदता हूँ, है ना, ऑनलाइन ही खरीदता हूँ। आई बाय ग्रोसरीज ऑनलाइन, तो मैं खरीदता हूँ किराने का सामान ऑनलाइन। आई बाय ग्रोसरीज ऑनलाइन, नहीं खरीदते हैं तो आई डाउन, यानी मैं नहीं खरीदता, मेरी करंट लाइफ में नहीं है। आई डोंट बाय क्या चीज, ग्रोसरीज ऑनलाइन, ऑनलाइन छोड़ दिया, बोल देना साथ में, आई डोंट बाय ग्रोसरीज ऑनलाइन, साथ में बोल लीजिए, जियो बाय ग्रोसरीज ऑनलाइन, आई बाय ग्रोसरीज ऑनलाइन, नहीं तो आई डोंट बाय ग्रोसरीज ऑनलाइन। अब आता है goof around, जी हाँ, ये पहली बार सुन होंगे वर्ड, कुछ लोग पैसे भी जानते होंगे, मगर ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे, goof around, जी हाँ, goof around मतलब होता है मस्ती करना, टाइम पास करना, उधम मचाना, goof around बस इधर उधर मस्ती करता रहता है, goof around, साथ बोल दीजिए, गू अराउंड, गूनी की इधर उधर गू करता रहता है कि नहीं, गूनी, goof around, goof around, है ना, तो क्या आप मौज मस्ती इधर शैतानी करते रहते हैं? तो do goof around, साथ में बोलेंगे, do goof around, अगर आप करते हैं तो क्या बोलेंगे, I goof around, और अगर आप नहीं करते हैं तो I don't goof around, नहीं मैं तो ये काम करता नहीं, I don't goof around, नहीं मैं ये काम नहीं करता, मैं मौज मस्ती करता हूँ, साथ में रिपीट करते हैं, क्या आप मौज मस्ती कर, क्या करंट लाइफ में मस्ती करना शामिल है आपके? जियो goof around, अगर आप करते तो I goof around, और अगर आप नहीं करते हैं तो I don't goof around। ये रहे सीन, देखिए स्कूल के अंदर कैसे बच्चे करें मौज मस्ती, ठीक है, नाकम सी है, राइट। अब होता है कह लो क्या होता है, फोन पे अपने इतराते दिखाते, आईफोन होता है ना, तो लेके चलते हैं ऐसे, मेरा आईफोन का ये रहा फोन, ठीक, ऐसे करेंगे, ये देखो मेरे पास आईफोन है, ऐसे करके चलेंगे, है ना, इसे बोलते हैं फ्लॉन्ट। जो एक होता है शो ऑफ, शो ऑफ में क्या होता है, चीज आपके पास नहीं है, बस दिखावा कर रहे हैं, और फ्लॉन्ट में जो आपके पास है उसको दिखा के इतरा रहे हैं, देख मेरे पास ये है, मेरे पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास बॉयफ्रेंड है, मेरे पास, तो दिखा के इतराना, उसको बड़ी अच्छी कार होती है तो कार गली के बाहर निकाल के रखी हुई घर के बाहर, ताकि दुनिया देखे हमारे पास कार है, राइट, लाइक दिस। तो क्या आप भी अपने आईफोन पे इतराते हैं? तो जियो फ्लॉन्ट, ठीक है, जियो फ्लॉन्ट, इसे अपने अपने पेट दिखाती है, पेट में उसके सिक्स में, फ्लॉन्ट योर टमी, अपना क्रॉप टॉप पहन के क्रॉप टॉप दिखा रही है ना, फ्लॉन्ट योर क्रॉप टॉप, जो भी चीज आपके पास उसके ऊपर उतराना, अपने कार बहुत उतराती है वो, अपने शी फ्लॉन्ट्स अ कार,
अपने बाल में बहुत बनती है वो, शी फ्लॉन्ट्स हर हेयर। तो ऐसे ही, क्या आप भी अपने आईफोन पे इतराते हैं? डू यू फ्लॉन्ट, साथ में बोलिए, डू यू फ्लॉन्ट योर आईफोन? साथ में बोलिए, डू यू फ्लॉन्ट योर आईफोन? और आप इतराते हैं तो आई फ्लॉन्ट माई आईफोन। और अगर आप नहीं इतराते हैं तो आई डोंट flaunt my iPhone। साथ बोलिए, do you flaunt your iPhone? इतराते हैं तो I flaunt my iPhone। साथ में बोलते रहेगा प्लीज, क्योंकि चैनल बहुत सारे हैं जो आपको समझाते बहुत है। मैं साथ में बुलवा रहा हूँ, जुबान से करके खाना बनाते रहिए, बोलते रहिए, do you flaunt your iPhone? तो I flaunt my iPhone, नहीं तो I don't flaunt my iPhone। और लास्ट वन आपका है bask in the sun, यानी कि धूप में सेका करना। सर्दियों का मौसम है, कई लोग करते, कई लोग करते, लेडीज नहीं करती, कहते काली हो जाऊंगी, लाइक दिस। तो फिर विटामिन डी की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर, बाल झड़ने लग जाते हैं। तो भाई धूप में सिकाई जरूर करें अपने आप की, धूप सेके। तो bask in the sun, तो क्या आप करते हैं? धूप सेकते हैं? क्या आपकी जिंदगी में शामिल है? हाँ, do you bask in the sun? आपने देखा होगा भाई, सर्दियों में मौसम है, दोपहर में क्या करते हो? बस कुछ धूप सेकता हूँ मैं। और गर्मी में थोड़ी कोई बोलता धूप सेकता हूँ मैं, यानी क्या का मतलब करंट लाइफ जो जी रहे हैं आप, उसमें काम शामिल है। गर्मी में ये तो काम रुक जाएगा। जियो क्या बेस्क इन द सन, साथ बोलिए, जियो बेस्क इन द सन। तो अगर आप धूप में अपने आप की शिकायत करते हो, धूप सेकते हैं, तो आई बेस्क इन द सन। अगर आप नहीं करते हैं तो आई डोंट bask in the sun। तो बोलिए, I don't bask in the sun, राइट। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेशन। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में वो जरूर लिखें जो चाहते कि मैं इस सीरीज को, प्ले लिस्ट को कंटिन्यू रखूं। तो मेरा मन करेगा, एक भी कोई कमेंट नहीं लिखता कि सर हाँ ये मजा आ रहा है, फायदा हो रहा है, आप लिख के तो भेजिए, तो मुझे मोटिवेशन लगेगा, सर कंटिन्यू कीजिए। तो डर हो गया, सारे ग्रामर के रूल पे मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कराऊंगा। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच।